भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूबे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जाप करते हुए भक्ति भाव में लीन देश विदेश के भक्त पर्यटकों को आपने अवश्य ही देखा होगा। माथे पर तिलक, सनातनी पोशाक और मुख में देवकी नंदन श्री कृष्ण और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का नाम। क्या आप जानते हैं कि प्रभु भक्ति में डूबे गाते नाचते यह कौन लोग हैं? आज के इस वीडियो में आप जानेंगे इससे जुड़ी कुछ खास बातें। भारतीय इतिहास का मध्यकालीन कालखंड एक ऐसा समय था जब पूरे उत्तर पूर्व भारत में मुस्लिम आक्रमणकारियों ने अपना अत्याचार पूर्ण साम्राज्य स्थापित कर लिया था। पश्चिम से दक्षिण तक वे कूटनीति से अपने साम्राज्य का लगातार विस्तार कर रहे थे। इस्लाम के भारत पर आक्रमण के साथ ही सनातन हिंदू धर्मस्थलों, मठ मंदिरों और गुरुकुलों का विध्वंस प्रारंभ हो गया था। मुस्लिम आक्रांताओं ने बलपूर्वक धर्म परिवर्तन और महिलाओं पर अत्याचार का काला खेल शुरू कर दिया था। तब सुदूर पूर्वी भारत के बंगाल में वर्तमान नदिया जिले में फागुन शुक्ल पूर्णिमा के दिन प्रभु भक्त जगन्नाथ मिश्र और माता शची के घर एक बालक का जन्म होता है। बालक का नाम रखा गया विश्वंभर। अपनी अल्पायु में ही बालक विश्वंभर ने गुरु दीक्षा लेकर संन्यास ले लिया और नाम मिला श्री कृष्ण चैतन्य। तत्कालीन भारत अपने प्राचीन वैभव को खोकर इस्लामी पराधीनता के दमन चक्र में पिस रहा था। वैभव संपन्न भारत लूटा जा रहा था। भारत का अधिकांश जनमानस दरिद्र, वंचित एवं दीनहीन स्थिति में था। ऊंच नीच, जात पात और धार्मिक आडंबर समाज को खोखला कर रहे थे। ऐसे में श्री कृष्ण की भक्ति में आकंठ डूबे चैतन्य महाप्रभु ने श्री कृष्ण भक्ति के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना का जागरण कर जनमानस के सामाजिक एवं धार्मिक जीवन में क्रांति उत्पन्न की। श्री कृष्ण की चेतन लीला को भक्ति रस के माध्यम से राष्ट्र के एक एक व्यक्ति तक पहुंचाने का महती कार्य किया। चैतन्य महाप्रभु ने मुस्लिम आक्रमण काल में उजाड़े गए वृंदावन को पुनः प्रतिष्ठित किया। उड़ीसा के सूर्यवंशी सम्राट गजपति महाराज प्रताप रुद्रदेव सहित कई लोगों को सांस्कृतिक पुनरुत्थान के लिए तैयार किया। उनके आह्वान पर जगन्नाथपुरी के राजा ने श्री जगन्नाथ रथ यात्रा के माध्यम से सांस्कृतिक नवजागरण की स्थापना की। राष्ट्र की आध्यात्मिक विरासत के संरक्षण के लिए चैतन्य महाप्रभु के द्वारा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की आधारशिला रखी गई। उनके द्वारा प्रारंभ किए गए महामंत्र हरे राम हरे कृष्ण संकीर्तन का नाद आज पश्चिमी जगत में भी सुनाई देता है। इसी महामंत्र हरे राम हरे कृष्ण पर इस्कॉन जन आपको प्रभु भक्ति में लीन मिल जाएंगे। इसकी स्थापना भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने की थी। श्रील प्रभुपाद 70 वर्ष की अवस्था में 13 अगस्त 1965 में जलपोत के जरिए अमेरिका के लिए रवाना हुए। एक हारमोनियम के जरिए हरे राम हरे कृष्ण संकीर्तन के माध्यम से श्री कृष्ण भक्ति का संपूर्ण विश्व में प्रचार प्रसार किया। इस्कॉन ने श्रीमद् भागवत गीता और अन्य वैदिक साहित्य का 89 भाषाओं में अनुवाद किया, जो दुनिया भर में वैदिक साहित्य के प्रसार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भगवान चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन आज संपूर्ण विश्व में ईश्वर की भक्तिमय चेतना का पर्याय बन गया है और संपूर्ण मानवता को श्री कृष्ण चेतना के माध्यम से एकात्म सूत्र में पिरो रहा है। विश्व के लगभग 150 से अधिक देशों में इस्कॉन की शाखाएं स्थापित हैं, जो सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रही हैं। यहाँ प्रभुपाद के अनुयायी उनके द्वारा बताए गए महामंत्र के जरिए
लोगों में श्री कृष्ण भक्ति की अलख जगाने का प्रयास कर रहे हैं।